So hello students, here we are talking about the poem of class 9th, The Lake Island of Innisfree. इसके जो राइटर हैं वो हैं आपके विलियम बटलर ईट्स। उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है इसके बारे में। क्या लिखा है, पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। द लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री, कहने का मतलब एक झील है। और ये जो आइलैंड है किसका है? इनिस्फ्री का। इनिस्फ्री आइलैंड है, वहाँ की एक झील है। ठीक है, लेक माने झील, आपको पता होगा। तो एक्चुअली इसमें क्या दे रखा है, पोएम क्या बताती है इसके बारे में, कि जो पोइट का जो मानना है वो क्या है, लॉन्गिंग फॉर द पीस, वो थोड़ी शांति में रहना चाहता है, और ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, और जो शांत वातावरण है इनिस्फ्री का, जो आइलैंड है आपका इनिस्फ्री आइलैंड, क्या है आपका टापू। तो ये इनिस्फ्री का जो शांतपन है उसमें वो रहना चाहता है। अ प्लेस वेयर, एक ऐसी जगह है, वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय, एक ऐसा ऐसा जगह जहाँ पर उसने बहुत सारा समय वहाँ पर बिताया था। दिस पोएम इज लिरिक, तो ये पोएम उसी के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दे रखा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, कहने का मतलब है मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और मैं चला जाऊंगा, एंड गो टू द इनिस्फ्री, और मैं इनिस्फ्री आइलैंड पर चला जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और मैं एक छोटा सा कैबिन बना लूंगा वहां पर। एक छोटा सा मैं क्या बना लूंगा, एक छोटा सा तंबू वगैरह का कैबिन बना लूंगा, घर बना लूंगा मैं। ऑफ क्ले, किसका? मिट्टी का। एंड वेटल्स मेड, और किसका? लकड़ियों का। वेटल्स मेड का मतलब लकड़ियों से मैं एक घर बना लूंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां पर मेरे पास में बीन, जो सोयाबीन है, उनकी 9 कतारें होंगी, 9 रोज होंगी जहां पर मैं बीन को उगाऊंगा, बीन जो आप खाते हैं। अ हाई फॉर द हनी बी, और मैं वहां पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी वहां पर मेरे पास में होगा। एंड लिव अलोन, और मैं अकेला रहूंगा। इन द बी लाउड, किसके बीच? ये जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों के शोर शराबे के बीच में, मधुमक्खियों की आवाजों के बीच में वहां पर अकेला रहूंगा। इन द गिलैड, इस गिलैड का मतलब क्या है? एक ऐसा जंगल, जो जंगल में ऐसा एरिया जहाँ पर ग्रासी एरिया है, खाली एरिया है, प्लांट्स वहां पर जो ट्रीज हैं वो कम है। तो मैं वहां पर रहूंगा, जो खाली सुरक्षित एरिया है, ओपन आपका स्पेस है, वहां पर मैं अकेला रहूंगा और इन बीज की आवाज सुनूंगा। नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, तो शायद मेरे पास में क्या होगी, वहां पर शांति होगी। फिर तो मेरे पास में शांति होगी, मैं शांत रहूंगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, तो जो पीस होती है ना, तो शांति जो होती है वो शायद इसी प्रकार से धीरे धीरे आ पाती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स, वो कैसे कम आएगी? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह सुबह से, अपनी जो व्हील्स का मतलब हुआ घूंघट, तो जैसे ही सुबह का घूंघट उठेगा तो क्या होगा? टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जैसे ही सुबह का घूंघट उठेगा, वहां पर जो क्रिकेट सिंग्स हैं, मतलब कहने का मतलब है घूंघट उठने के बाद में, जैसे मॉर्निंग हट जाएगी, उस समय पर जो क्रिकेट कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, वो गाने लग जाएंगे। क्रिकेट माने, क्रिकेट एक यहाँ पर इंसेक्ट है, जैसे कि आपने झींगुर देखा है, तो वो क्रिकेट स्टिक बोला जाता है, इंसेक्ट बोला जाता है। तो वो गाने लग जाएंगे। ठीक है, कब? ये शाम का समय होगा, शाम के समय पर ये करने लग जाएंगे। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, मतलब जो आधी रात होगी वो कैसी होगी? वो चमकती हुई होगी, ग्लिमर होगी, प्रकाश होगा वहां पर, चमचमाती होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टार लाइट की वजह से, या फिर मून लाइट की वजह से जो मिडनाइट है, आधी रात, वो चमक रही होगी। एंड नून आ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर के पास में क्या होगा? एक पर्पल ग्लो होगा, पर्पल जो बैंगनी टाइप का, उसके पास में एक प्रकाश होगा, ग्लो होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग, कहने का मतलब जो शाम होगी वो कैसी होगी? फुल ऑफ द लिनेट स्विंग। लिनेट विंग्स का मतलब क्या है? यहाँ पर एक ये बर्ड है लिनेट, तो लिनेट जो पक्षी है, पक्षियों के पंखों के साथ में ये पूरी चारों तरफ से भरी होगी शाम। मतलब सभी जो लिनेट पक्षी हैं वो अपना गा रहे होंगे। तो क्या है, शाम के समय पर लिनेट वर्ड्स वहां पर बहुत सारे होंगे, मैं उनके गीत सुनूंगा आराम से। आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और मैं चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, हर एक मतलब रात और दिन में वहां पर रहूंगा। आई हियर द लेक वाटर, मैं सुनता हूँ किसका? ये जो झील का पानी है उसकी आवाज। वाटर लैपिंग, झील के पानी, जो आता हुआ पानी है झील का, मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, जो किनारों पर होता है। विद लो साउंड बाय द शोर, किनारों से आता हुआ बिल्कुल धीमा आवाज, मैं उस पानी का आता हुआ आवाज इस झील के पास में सुनता हूँ।
वाइल, झील को यहाँ पर समुद्र मान लेना इस लाइन में। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड, जब मैं कहाँ पर खड़ा होता हूँ, जब मैं रोड पर खड़ा होता हूँ, रोड वे कहने का मतलब जो बड़े रास्ते हैं वहां पर खड़ा होता हूँ, और ऑन द पावमेंट ऑफ ग्रे, और ऐसे रास्तों पर जहाँ पर ग्रासी एरिया है ऐसे रास्तों पर भी मैं जब खड़ा होता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर, मैं अपने हृदय की बिल्कुल अंदरूनी अंदरूनी पार्ट में इसकी गहराई को समझता हूँ, और मैं तब किसकी आवाज़ सुनता हूँ, इस जो लेक वाटर है इसके आने की आवाज़, धीरी आवाज़ में इसको सुनता हूँ। विलियम बटलर रीड्स ने लिखा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया कि वो शांति से रहना चाहते हैं और अकेले में रहना चाहते हैं। ओके, अगर आपको चैप्टर नहीं समझ में आया, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके।